हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियोस लगातार अपलोड करूंगा जिसके अंदर स्टॉक्स के अल्गो ट्रेडिंग प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह आप अपनी स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे एक्सेल को ओपन करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बता रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ सके कि स्ट्रेटेजी सेटिंग किस तरह से करनी है। और जिस समय आप ये प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस समय कुछ सैम्पल स्ट्रेटेजी उसमें सेट करी हुई रहेगी, लेकिन उन स्ट्रेटेजी को यूज़ मत करिए। आपको जिन भी स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है आप पहले खुद उनका बैक टेस्ट करिए, उसके बाद में उसको यूज़ करिए। मैं सिर्फ सैम्पल के रूप में कुछ स्ट्रेटेजी इस सीट के अंदर सेट करके दूंगा जिससे आप उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से उस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मैं सीट के अंदर सेट कर रहा हूँ वह है 5 EMA स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी की सेटिंग के लिए आपको लाइव सेट में जाना है और लाइव सेट में आप यहाँ पर आगे आएंगे। यहाँ पर आपको अपने सभी स्ट्रेटेजी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी को सेट करने के लिए आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे 5 EMA स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है और 5 EMA स्ट्रेटेजी के अंदर हमें बुलिश स्टॉक्स भी मिल सकते हैं और बियरिश स्टॉक्स भी मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 रोज को यूज़ करूँगा। पहले रो में लिखूँगा 5 EMA बुलिश और दूसरे में लिखूँगा 5 EMA बियरिश। तो यहाँ पर मैंने अपने 2 स्ट्रेटेजी का नाम लिख दिया है। अब इसके बाद में 5 EMA बुलिश के अंदर हमें बुलिश स्टॉक्स मिलेंगे जिनके अंदर हमें बाई करना है, तो हम व्यू के अंदर बुलिश लिख देंगे। और 5 EMA बियरिश के अंदर हमें बियरिश स्टॉक मिलेंगे तो हम यहाँ पर व्यू के अंदर बियरिश रख देंगे। यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बुलिश या बियरिश लिखना जरूरी है, क्योंकि बुलिश के अंदर सिर्फ बाई ट्रिगर होंगे और बियरिश के अंदर सिर्फ सेल ट्रिगर होंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम है, एंट्री अबव, एंट्री बिलो, एग्जिट अबव और एग्जिट बिलो। तो हमें यहाँ पर बुलिश स्टॉक्स के अंदर एंट्री कब करनी है, जैसा कि हमने सुभाषिष पानी जी के वीडियो में देखा था कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है। और उन्होंने जो वीडियो में बताया था उसके अंदर उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में यूज़ किया था, लेकिन ये स्ट्रेटेजी डेली टाइम फ्रेम में भी उतनी ही पावरफुली वर्क करती है। तो जैसा कि मैं इस स्ट्रेटेजी को डेली टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी एंट्री होगी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेट करके रखा है प्रीवियस डे हाई को CO कॉलम के अंदर। तो हमारी एंट्री होगी वो हाई के ऊपर होगी, इसलिए हमें एंट्री अबव में उस कॉलम का नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा CO। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारी एंट्री प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होगी, इसलिए हमने एंट्री अबव में CO कॉलम लिखा है। अगर हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी एंट्री किसी लेवल के नीचे होती है तो हमें उस लेवल को एक कॉलम में सेट करना है और उस कॉलम का नाम एंट्री बिलो में यूज़ करना है। तो जब भी उस लेवल के नीचे जाएगा तो वहाँ पर हमारी बाई में एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद में एंट्री के बाद में हमारा एग्जिट कहाँ होगा, हमारा एग्जिट है 5 EMA। यहाँ पर आप देख सकते हैं CG कॉलम के अंदर 5 EMA की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। तो एग्जिट अबव के अंदर यहाँ पर हमें कॉलम का नेम लिखना है जो है CG। तो जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है उस समय हमें एंट्री करनी है और जो 5 EMA है वही हमारा टारगेट होगा। तो ये सिंपल तरीके से हमने स्ट्रेटेजी को यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट बिलो। अगर हमारी स्ट्रेटेजी बुलिश है तो एग्जिट अबव हमारा टारगेट होगा और एग्जिट बिलो में हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमने यहाँ पर एंट्री की सेटिंग कर ली है, टारगेट की सेटिंग कर ली है, अब हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस की सेटिंग करनी है। तो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप लेवल के ऊपर एग्जिट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप एक कॉलम बनाकर उसके अंदर उसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस को सेट करना है तो आप रिस्क रिवॉर्ड को यूज़ करिए। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के अंदर 1 लिखता हूँ, 1 का मतलब है ₹1 के टारगेट के सामने ₹1 का स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो उसका मतलब होता है अगर हमारा रिस्क ₹1 होगा तो हमारा रिवॉर्ड ₹2 होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमारे टारगेट से हाफ होगा। अगर हमारा टारगेट 10 पॉइंट का होगा तो यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड 2 लिखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक 5 पॉइंट सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने एग्जिट बिलो के अंदर कॉलम का नेम नहीं लिखा तभी ये रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट होगा। अगर आपने एग्जिट बिलो के अंदर किसी कॉलम का नेम लिखा है तो उसी कॉलम के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन है, टिक या फिर कैंडल क्लोज। आपको तुरंत एंट्री करनी है या फिर आपको कैंडल क्लोज में एंट्री करनी है। अगर आप टिक करेंगे
तो जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के ऊपर स्टॉक निकलेगा वैसे ही इसमें एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर आप टिक लिखते हैं, उसके बाद में कैंडल क्लोज के अंदर कुछ भी लिखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ 1 लिखिए, 5 लिखिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टिक की जगह कैंडल क्लोज को यूज करेंगे, उस समय आप यहाँ पर जितनी वैल्यू लिखेंगे उतने मिनट की क्लोजिंग का कंफर्मेशन लिया जाएगा आपके एंट्री के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर कैंडल क्लोज लिखता हूँ और यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो लाइव मार्केट में प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलने के बाद में भी जब तक 1 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आएगी तब तक वहां पे एंट्री नहीं होगी। तो अपनी स्ट्रेटेजी हिसाब से भी आप इस क्राइटेरिया को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको 5 मिनट के क्लोजिंग का वेट करना है, तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्रोडक्ट के अंदर लाइव टिक बाय टिक डेटा फेच होता है। इसके अंदर कैंडल डेटा फेच होने की कोई भी सेटिंग नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स कैंडल क्लोज के आसपास का फंक्शन यूज कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पर हर मिनट के फर्स्ट 3 सेकंड को कैलकुलेट किया है। अगर फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर जो लेवल दिया गया है उसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक्सेल उसको कैंडल क्लोज के से कैलकुलेट करेगा और वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जिन कॉलम के अंदर भी कलर से फॉर्मेटिंग की हुई है उसमें किसी भी तरह की चेंजेस मत करिए, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो फॉर्मूले की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिट क्राइटेरिया फॉर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या यूज करना है? आपको तुरंत स्टॉप लॉस हिट होते ही एग्जिट करना है या फिर आपको कैंडल क्लोज का वेट करना है? तो अगर आप यहाँ पर कैंडल क्लोज के वेट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंडल क्लोज को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कैंडल क्लोज का वेट नहीं करना, जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है वैसे ही एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी हिसाब से यहाँ पर टिक या फिर कैंडल क्लोज यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कैंडल क्लोज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनट लिखना पड़ेगा कि आपको कौन से मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए। अगर आपको 1 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए तो आप यहाँ पर 1 कर दीजिए। अगर आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए तो आप यहाँ पर 5 कर दीजिए। आपको जितने मिनट में कैंडल क्लोज का कंफर्मेशन चाहिए उसी वैल्यू को आप यहाँ पे मिनट के रूप में रख दीजिए। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो वैल्यू मिनट में होगी। अगर आप 3 मिनट को फॉलो करते हैं और 3 मिनट के क्लोजिंग में स्टॉप लॉस को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 की जगह 3 कर सकते हैं। अब इसके बाद में इन सब कलम में आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सभी फॉर्मेटेड सेल है, इसके अंदर फॉर्मूला लगे हुए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेटिंग करनी है वह करनी है आपको एंट्री टाइम, एंट्री स्टॉप टाइम और एग्जिट टाइम। एंट्री टाइम के अंदर आपको आपके एंट्री का टाइम सेट करना है। अगर आपको मार्केट खुलते ही एंट्री करनी है तो आप हावर में 9, मिनट में 15 और सेकंड में 0 कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा आपने अपनी ट्रेड में एंट्री के लिए जो सेटिंग करी है उस सेटिंग की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्केट ओपन होने के 5 मिनट के बाद में आपकी एंट्री हो तो आप यहाँ पर 9:20 कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 9:20 करते हैं तो भले ही आपके सेटिंग के हिसाब से, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके ट्रेड में एंट्री कंफर्म हो चुकी है, लेकिन 9:20 से पहले उसमें किसी भी तरह की एंट्री नहीं होगी। और अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अलग अलग एंट्री टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है एंट्री स्टॉप टाइम। एंट्री स्टॉप टाइम के अंदर आपको वह टाइम यूज करना है जिसके बाद में आपको एंट्री नहीं लेनी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे 2 बजे के बाद एंट्री नहीं लेनी, तो मैं यहाँ पर हावर में 14 लिख दूंगा, मिनट में 0 लिख दूंगा और सेकंड में भी 0 लिख दूंगा। अब यह स्ट्रेटेजी सिर्फ 9:20 से लेकर 2 बजे के बीच में ही एंट्री लेगी। उसके अलावा इस स्ट्रेटेजी के अंदर कहीं पर भी एंट्री नहीं होगी। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एग्जिट टाइम। एग्जिट टाइम के अंदर आप जो भी टाइम सेट करेंगे, अगर आपके स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है और टारगेट भी हिट नहीं होता है तो एग्जिट टाइम में वो स्टॉक ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो एग्जिट टाइम में मुझे 3 बजे को यूज करना है तो मैं यहाँ पर 15, 0, 0 इस तरह से लिख दूंगा। अगर मुझे 3:05 को यूज करना है तो मिनट में मुझे 0 की जगह 5 करना है। तो सिंपल तरीके से एंट्री टाइम, एंट्री स्टॉप टाइम और एग्जिट टाइम की सेटिंग हम कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 में बुलिश स्ट्रेटेजी सेटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर 5 में बियरिश स्ट्रेटेजी सेटिंग करेंगे। तो 5 में बियरिश स्ट्रेटेजी के अंदर हमें सिर्फ वही स्टॉक मिलेंगे जिनके अंदर सेलिंग होगी और हमारी सेलिंग प्रीवियस डे के लो के नीचे होगी, इसलिए हमें एंट्री अबव को नहीं, एंट्री बिलो को यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपी कॉलम के अंदर मैंने प्रीवियस डे लो को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर एंट्री बिलो के अंदर मैं इस कॉलम का नेम लिख दूंगा सीपी और एग्जिट अबव के अंदर मैं ब्लैंक रहने दूंगा और एग्जिट बिलो के अंदर हमारा टारगेट होगा और वह टारगेट है 5 में और उसकी कॉलम है सीजी। तो एग्जिट बिलो कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर कॉलम का नेम लिख दूंगा सीजी। अब आप देख सकते हैं हमें हमारा एंट्री लेवल मिल चुका है और टारगेट मिल चुका है। और स्टॉप लॉस के लिए अगर मुझे किसी कॉलम को सेट करना है तो उस कॉलम का नाम मुझे एग्जिट अबव में लिखना है। और अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस को सेट करना है तो रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड लिखना है। अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड
यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका रिवॉर्ड अगर 2 रुपये है तो आपका रिस्क 1 रुपये होगा, तो आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड में 2 सेट कर दीजिए। अब इसके बाद में एंट्री क्राइटेरिया के अंदर वही सेम चीज़ है। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है, किसी भी तरह के कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, वरना आप यहाँ पे कैंडल क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कैंडल क्लोज को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनट की वैल्यू देना जरूरी है। अगर आपको 1 मिनट के कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिए। एग्जिट क्राइटेरिया के लिए अगर आपको कैंडल क्लोज को यूज़ करना है तो कैंडल क्लोज को सेलेक्ट कर लीजिए, कितने मिनट में आपको कैंडल क्लोज को यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद में वही सेम टाइम है, आपको एंट्री कब करनी है। अगर आपको 9:20 पे एंट्री करनी है तो 9:20 कर दीजिए। अगर आपको मार्केट खुलने के बाद में 1 मिनट के बाद में एंट्री करनी है तो आप 9:16 कर दीजिए। अगर आपको मार्केट खुलने के बाद में 30 सेकंड के बाद में एंट्री करनी है तो आप 9:15 और सेकंड के अंदर 30 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल में कैलकुलेशन की सेटिंग करी हुई है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। एंट्री स्टॉप टाइम, यहाँ पर आपको एंट्री स्टॉप टाइम लिखना है और एग्जिट टाइम के अंदर आपको अपना एग्जिट टाइम लिखना है। तो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको यहाँ पर ये सब सेटिंग करनी है। तो स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं वो सभी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब इसके बाद में स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए आपको फाइनल सेटिंग करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी कॉलम को सेलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 5 स्ट्रेटेजी और कॉलम का नेम लिखा है CW। तो अगर आप CW कॉलम में देखेंगे, CW कॉलम में आप देख सकते हो 5 स्ट्रेटेजी इंट्राडे में कब ट्रिगर होगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे गैप डाउन होता है तो उस समय स्टॉक 5 के नीचे ही ओपन होता है, और उस समय अगर हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से 5 बेरिश स्ट्रेटेजी ट्रिगर होती है तो वो ठीक तरह से वर्क नहीं करेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाया है। मैंने यही फार्मूला लगाया है कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी 5 बियरिश है तो आज का डे लो 5 को टच नहीं होना चाहिए, और अगर हमारी स्ट्रेटेजी 5 बुलिश है तो आज का डे हाई 5 को टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर 5 को स्टॉक टच कर देता है, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद में उसमें एंट्री लेके मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको एक कॉलम के अंदर आपको फाइनल फॉर्मूला सेट करना है, जिसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कर सके कि स्ट्रेटेजी में अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है और स्ट्रेटेजी के अंदर अभी ट्रेड लिया जा सकता है। ये सिंपल फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यही आपकी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए फाइनल सेटिंग होगी। अगर इस सेटिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक होगी तो आपकी स्ट्रेटेजी ठीक से अप्लाई नहीं होगी। तो अगर आप भी अपनी कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो इस तरह से आपको एक कॉलम के अंदर आपको फाइनल कैलकुलेशन करनी है, जिससे वो स्ट्रेटेजी अप्लाई हो सके, और अप्लाई होने से पहले वो अपने कंडीशन को चेक कर सके कि अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो आप भी इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी का नाम लिखकर बाद में उसमें सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी का नाम लिखा है 5 स्ट्रेटेजी, यही नाम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और जहाँ पर हमको स्ट्रेटेजी लगानी है यही सेम नाम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। जहाँ जहाँ पर मैं ये नाम यूज़ करूँगा उस जगह यही स्ट्रेटेजी यूज़ होगी, जहाँ पर मैं दूसरी स्ट्रेटेजी का नाम यूज़ करूँगा वहाँ पर दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी का नाम लिखना है और जिस कॉलम के अंदर आपने स्ट्रेटेजी के फॉर्मूले सेटिंग करी है उस कॉलम का नाम यहाँ पर लिखना है। तो जो स्ट्रेटेजी आपकी ट्रिगर होगी लाइव मार्केट में उस स्ट्रेटेजी का नाम यहाँ पर आता रहेगा, और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका एंट्री लेवल क्या है वो यहाँ पर अपडेट होगा, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो अगर आप किसी भी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं तो पहले आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में उसको यूज़ करिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग के अंदर किसी भी तरह का लाइव ट्रेड नहीं जाएगा। जब भी आप किसी स्ट्रेटेजी सेट करेंगे तो उस समय थोड़े दिन आप लाइव मार्केट में यूज़ करेंगे तो आपको उसमें अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं, और एक बार आप अपने हिसाब से उसमें सब सेटिंग कर देते हैं और पेपर ट्रेडिंग के अंदर वह स्ट्रेटेजी प्रॉपर्ली वर्क करती है, उसके बाद में आपको जब भी उसको अपने डीमेट के अंदर ट्रेडिंग करनी हो उस समय आप पेपर ट्रेडिंग की जगह यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग कर दीजिए। तो इस सिंपल तरीके से पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि एक स्ट्रेटेजी के अंदर आप कौन कौन से क्राइटेरिया सेटिंग कर सकते हैं, और सैंपल के रूप में 5 स्ट्रेटेजी मैं इस प्रोडक्ट में सेट करके रखूँगा, और जिस समय आप ये प्रोडक्ट परचेस करेंगे उस समय यह स्ट्रेटेजी इसके अंदर सेट रहेगी। और जिस समय आप ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी मैं इसके अंदर सेट करके दूँ तो फर्स्ट टाइम वो सेटिंग कर दी जाएगी। और अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी सेट करके बताऊंगा। तो आप उन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, किस तरह की स्ट्रेटेजी को किस तरह से सेट करना है उसके बारे में आप डिटेल में समझ सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।